Greetings everyone. Today we will continue our chapter Equilibrium. बेटा इक्विलिब्रियम में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम. Now we are continue our chapter with ionic equilibrium. ये बेटा सेपरेटली मेंशन नहीं है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे फॉर आयंस. कि आयनिक इक्विलिब्रियम किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? आयंस के लिए. कि आयन जब कोई भी सब्सटेंस टूटता है तो वो आयन में टूट जाता है, तो उसमें जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो उसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे. लेकिन हम आयनिक इक्विलिब्रियम अभी स्टार्ट ना करके हमारा थोड़ा अदर कंसेप्ट स्टार्ट होता है, दैट इज कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. कि हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है. जब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी फिर आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होना शुरू हो जाएगा. सेक्शन एक्चुअली एसिड और बेस को बारे में आप क्या पढ़ते हैं? आप लोअर क्लासेस से एसिड के बारे में ये पढ़ते हैं कि एसिड्स आर दोज व्हिच आर सोर इन टेस्ट. मतलब जो खट्टे होंगे वो एसिड होंगे, जो कड़वे होंगे वो बेस होंगे. लेकिन हम केमिकल्स को टेस्ट नहीं कर सकते कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक बाय टेस्टिंग इटसेल्फ. इसको टेस्ट करके बताए कि हम ये एसिड है ये बेस है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है. तो हम हाउ वी कैन फाइंड आउट? बेटा ये 3 कंसेप्ट्स है आपके पास जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं. एक तो है अनहीनियस कंसेप्ट, एक है आपका ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, और एक है आपका ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट या ल्यूइस कंसेप्ट. अगर हम कहते हैं कि आर्हीनियस ने एसिड के बारे में क्या कहा कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है या बेस क्या होता है? आर्हीनियस कहता है कि एसिड वो है जो रिलीज करता है H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में. या फ्लोर क्लासेस 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. और बेस वो है जो रिलीज करता है OH नेगेटिव, लाइक HCl, लाइक HNO3, लाइक H2SO4. they release H ion in water, so they are acting as an acid. And NaOH, CaOH whole twice, AnOH whole thrice, they release OH negative ion, so they act as a base. ये आपके अकॉर्डिंग था. ये कंसेप्ट सिंपल था क्योंकि इसमें H और OH की बात की गई. लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस थे जिसमें OH नेगेटिव नहीं था, तो उनको कैसे कैटेगराइज करें कि वो एसिड है या बेस है? उनको कैसे बताया कि वो एसिड बेस कैसे है? तो उसके बाद आया बेटा आपका आर्हीनियस के बाद आया आपका ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, जिसने क्या कहा एसिड वो है जो रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन एज सेम एज आर्हीनियस कंसेप्ट. लेकिन बेस वो है जो एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव. एक्सेप्ट का मतलब जो H पॉजिटिव आयन को ले ले वो क्या है आपका बेस. यानी जो आपका आर्हीनियस कंसेप्ट था एक्चुअल में वो लिमिटेड था एक्वस सॉल्यूशंस के लिए और कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें H आयन है ही नहीं, लाइक CO2, लाइक SO2, लाइक SO3. उनको कैसे कहोगे कि वो एसिड है या बेस है? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, आप उसको क्या कहोगे? वो एसिड है या बेस है? आप उसको बेस कैसे कहोगे? तो वो कंसेप्ट उसमें नहीं है. तो ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट है जिसने ये कहा H आयन जो दे दे वो एसिड, जो H आयन ले ले वो बेस. जैसे HCl ने अपना H आयन रिलीज कर दिया तो ये क्या बन गया एसिड. और इस H आयन को अमोनिया ने
NH4 पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ, ये बेस हुआ, ये कौन है, ये एसिड। अब इसको आगे थोड़ा सा मैं और एनालाइज करके हम आगे और बताएंगे, लेकिन लुईस कांसेप्ट को एक बार और देख लेते हैं। लेकिन जिसमें H आयन ही ना हो उसको कैसे कहेंगे, इसमें भी कांसेप्ट में कहीं ना कहीं H आयन का रोल है कि ये बताता है कि एसिड है या बेस है। जिस सब्सटेंस में H आयन ही नहीं हो तो उसको कैसे कहेंगे कि वो एसिड है या बेस है, तो उसको किसने बताया, ल्यूइस कांसेप्ट ने। इसने क्या कहा, एसिड वो हो जाते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले ले वो एसिड है, और जो डोनेट कर दे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो बेस है। कुछ समझ में आया आपके कि एसिड वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वो एसिड है, जो एक्सेप्ट कर दे वो एसिड है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वो बेस है। फॉर एन एग्जांपल जैसे AlCl3, इसमें कोई H आयन नहीं है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूइस एसिड। क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि AlCl3 का ऑक्टेट पूरा नहीं है। क्या पूरा नहीं है बेटा, ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी टेंडेंसी है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तो ये ल्यूइस एसिड है। और जैसे वाटर है H2, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या NH3, इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग इट एज अ बेस। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं, इन तीनों को मिलाकर, हाँ अब मैं ये भी कहूँगी कि इन तीनों को मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि ये एसिड होता है, ये बेस होता है। अगर मैं ल्यूइस कांसेप्ट HCl में लगाऊं तो वो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, एसिड। तो सिंपल सी बात है, एसिड अकॉर्डिंग टू द आर्मीनियस कांसेप्ट, एसिड वो है जो H आयन रिलीज करे, बेस वो है जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करे, और मॉडिफाई किया गया, एसिड वो है जो H आयन रिलीज करे, बेस वो है जो H आयन को ले ले। और अकॉर्डिंग टू द लुईस कांसेप्ट जहां पे H आयन ही नहीं है कि वो एसिड वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले ले, और बेस वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। अब एक चीज और बतानी है बेटा मैंने आपको, कौन सा, बस ये बात ध्यान रखना कि जो हर एक ब्रोंस्टेड का हर एक एसिड आर्मीनियस एसिड नहीं हो सकता, या ब्रोंस्टेड का हर एक बेस आर्मीनियस बेस नहीं है, या ल्यूइस का हर एक एसिड आर्मीनियस या ल्यूइस बेस या एसिड नहीं है। ब्रोंस्टेड ये जरूरी नहीं है कि हर एक दूसरे को ये एक्सप्लेन करे, हाँ इन तीनों को मिलाकर हम क्या समझ सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। अब मेरे को क्या समझाना है आपको कि जब हम ब्रोंस्टेड क्लोरी कांसेप्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आ जाता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो H आयन को रिलीज करता है वो एसिड, जो H आयन को गेन करता है वो बेस। अब जब NH3 अगर H आयन ले लेगा तो ये बनाता बेटा NH4 पॉजिटिव। इतनी बात समझ में, ये यहाँ पर क्या है, बेस, लेकिन अब ये क्या बन गया, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। क्या बन गया, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अब कई बार आपसे यही क्वेश्चन आएगा, अब ये अगर H आयन छोड़ दे, ये छोड़ भी सकता है, तो ये क्या बनाएगा, NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जिसने H आयन छोड़ा है यानी ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन में पूछ लिया राइट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। कॉन्जुगेट बेस किसका बनता है? एसिड का। किसका बनता है बच्चों? एसिड का। कॉन्जुगेट बेस किसका बनेगा? एसिड का। अब इसलिए ये एसिड कौन है? जो अपना H रिलीज करे, यानी इसने अपना H रिलीज कर दिया, इसमें से एक H निकल गया तो क्या बच गया? OH बच गया। अब प्लस निकला है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, मींस न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। अगर वो कहता है राइट द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O, राइट द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O, H2O को कॉन्जुगेट एसिड लिखो। ये क्या होगा फिर? ये बेस होगा। बेस क्या होते हैं? जो H ले ले, यानी ये क्या बन गया? H3O positive. So this is the way the questioning will be asked to you on the basis of conjugate acid, conjugate base. अब इतनी बात आपने समझ ली है कि बेस का बनता है conjugate acid, एसिड का बनता है conjugate base plus H, और बेस का बनता है जो H ले लेता है conjugate acid। अब एक चीज आपने ये भी पढ़ी होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वीक एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, जैसे CH3COOH, ये टूट जाता है, तो ये आपका वीक एसिड होता है। अब ये बात आपने याद रखना, अमोनिया जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, हमेशा क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बेसिक कैरेक्टर जाता है। जिसके पास लोन पेयर भी है ना, पेयर अपने प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है, बेसिक बेसिक शो करता है। तो इसमें जो ये एसिड बनता है वो वीक बनता है। क्या बनता है बेटा? वीक। अगर ये वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक्चुअली वीक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। ये याद रखना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें या हमारे टॉपिक को हाईलाइट करती है और हमें समझाती है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। इतना कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट अब हम अपने मेन पार्ट पर ही आ जाते हैं, यानी इक्विलिब्रियम वाले फोकस पे ही आगे मूव ऑन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है ना? लेट्स सी अप दिस वन। एसिड बेस आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी बच्चों को कि आर्सेनियस, ब्रोमीन क्लोराइड और फ्लोरीस, ये तीन कंसेप्ट होते हैं जो एक एसिड या बेस को समझाते हैं। नेक्स्ट है जो ध्यान देने वाली बात है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या बेस हो वो आयोनाइज कंप्लीटली होता है। जब कोई कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तो वो रिवर्स रिएक्शन शो नहीं करता, वो वापस आने की कोशिश नहीं शो करता। लेकिन जो वीक एसिड या बेस होते हैं वो डिसोशिएट, टूटते क्या है? इनकम्प्लीटली। और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है वो वीक में होता है, ना कि स्ट्रॉन्ग में। इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप होता है बेटा वीक में, ना कि स्ट्रॉन्ग। वीक जो टूट जाए वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बहुत सिंपल है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। पानी है, आयन, पानी को आयन में टूटना है। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक मींस स्ट्रॉन्ग होता तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता, लेकिन ये वीक है, ये वापस
रिएक्टेंट साइड H2H2O पावर 1 बना है। तो अब ये क्या आएगा आपका आयनिक प्रोडक्ट। अब इसको मैं पावर 2 कर दूं H2O को, तो आपका ये क्या हो जाएगा कि H2O की पावर 2 is the concentration of H3O positive ion and concentration of OH negative ion। पानी की कंसंट्रेशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है बेटा 1। क्यों? क्योंकि वो एक्वस है, उसमें कोई भी सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, पानी 1 होता है। और KW हम इसको लिखते हैं आयनिक प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं HI कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन which is equal to 10 की पावर 4 माइनस 14। कितनी होती है बताइए 10 की पावर माइनस 14 होती है। कितनी होती है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10 की पावर माइनस 14। यानी जो आपका कंसंट्रेशन, अगर आपका पानी कैसा है न्यूट्रल है, कैसा है बच्चों न्यूट्रल है, तो H आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन सबकी क्या होती है -7। अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो लेस देन 10 की पावर 7 होगी, और बेस होगी तो वो मोर देन 10 की पावर -7 होती है। क्लियर है? बेसिक आयन एसिडिक आयन सॉल्यूशन कब होगा जब H आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो, और बेसिक आयन सॉल्यूशन कौन सा होगा जिसमें OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो। ऑब्वियसली इतनी सिंपल सी बात है। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब है कि हम KW की बात करते हैं। अब इसमें एक आ जाता है बेटा आपका कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम समझते हैं, दैट इज द pH स्केल। क्या है बेटा वो pH स्केल। pH क्या है आपने लोअर क्लासेस में 10th में पढ़ा है साइंस में, ऐसे बेस वाले कॉन्सेप्ट में। pH क्या होता है? pH इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। जनरली पढ़ते हैं ना pH क्या होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली में ये सॉल्यूशन में दिया था और इसका सिंपल सा मतलब है कि pH इज द वैल्यू which is lies स्केल है बेटा 0 से 14 तक होता है। आयनिक प्रोडक्ट अभी बताया ना मैंने आपको KW कितना था 14 तक, और 7 क्या होती है न्यूट्रल वैल्यू। 0 से 7 है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, 17 to 14 है तो बेसिक है, क्लोज टू 0 है तो स्ट्रॉन्ग है, क्लोज टू 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम ये कैसे निकालते हैं pH स्केल कैसे निकालते हैं? इट इज द नेगेटिव। और थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाता है क्योंकि ये लोअर क्लास का था, अब थोड़ा हायर पढ़ लेते हैं। pH इज द नेगेटिव log ऑफ, डेफिनेशन भी यही है, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम log ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। किसका है ये log ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। तो pH क्या होता है बेटा नेगेटिव log ऑफ H3O पॉजिटिव पे लिख सकते हो, या आप इसको H आयन कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। और हाँ, जैसे हमने H आयन की कंसंट्रेशन निकाली वैसे ही हम बेस के बारे में भी बात कर सकते हैं। बेस का हो जाएगा POH को OH बोल देंगे, तो वो बेसिक के लिए क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो हम pH निकालते कैसे बच्चों? आपको आयनिक प्रोडक्ट हमने बता ही दिया। अब pH निकालते कैसे? इन अ सिंपल टर्म, मान लीजिए आपको HCl की कंसंट्रेशन दे दी 10 की पावर -2 मोलर। सिंपल करवाऊंगी बेटा, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करवानी, बिल्कुल सिंपल है क्योंकि आपको लॉगरिथम के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको इसको सिंपल नॉलेज करवा रही हूँ। तो pH कैसे निकालेंगे? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितने H आयन देगा? सिमिलर 10 की पावर -2 H आयन देगा, तो नेगेटिव log ऑफ H आयन कंसंट्रेशन कितनी लिख देंगे 10 की पावर -2। तो बेटा log में हम कैसे सॉल्व करते हैं? जो पावर होती है उसको हम आगे ले आते हैं, तो pH इज इक्वल टू
तो pH ऑफ HCl कितना आ गया 2, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे हम लॉग टेबल देखते हैं, लॉग को आइडेंटिफाई करते हैं, लॉग से हम लॉग टेबल से कैसे वैल्यूज निकालते हैं। नेक्स्ट टाइम मीट में मैं आपको लॉग टेबल के बारे में बताऊँगी। थैंक यू बेटा।